जिसके पास हम जा रहे हैं वही बोल रहा है कि जयराम महतो जब फैसला किया है तो जयराम महतो को बोलिए। मतलब सब यही कह रहे हैं, हाँ, सब वही कह रहे हैं। नेता लोग हाँ जो भी तमाम लोग हाँ, और भी सब है सब कोई बोल रहा है। जब भाई हम गए नहीं थे तो हम कैसे करेंगे ये वाला। जयराम महतो आया था, मेरा सिग्नेचर रहता तो हम कुछ कर पाते थे, लेकिन अब जयराम महतो का सिग्नेचर है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। जयराम महतो के और भी जो करीबी साथी है, जैसे कुश महतो है, इखलाक अंसारी है, और भी उन लोग को जब बोलते हैं हम तब बोलता है कि तुम अपना सोढ़ी समाज के पेड़ से लिख के दो, सोढ़ी समाज के पेड़ पे हमको लिख के दो, उस थाना में उसको जमा देना है, उसके बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो कहाँ है दादा जयराम, कहाँ हो? झारखंड के नव निर्माण के मसीहा कहाँ हैं आप? एक जनता आपको खोज रही है, त्रस्त है, क्योंकि आपने उनको आश्वासन दिया है, आपने उनको कहा है कि मैं मुआवजा दिलाऊंगा, आपने भाषणों में कहा है कि हमने झारखंड के तकरीबन कई जनता को 13 करोड़ के आसपास मुआवजा दिला चुका हूं। मैं वो जयराम हूं जो ना मुखिया हूं, ना वार्ड सदस्य हूं, ना जिला परिषद हूं, ना विधायक मंत्री हूं, फिर भी 12 से 13 करोड़ का मुआवजा दिला चुका हूं। आप अपने भाषणों में कई बार इसका उल्लेख कर चुके हैं। तो आज एक जनता निरसा की धरती से आपको पुकार रही है, कह रही है कि हे जयराम आप कहाँ हैं? हे मेरे जयराम आप कहाँ हैं? आओ आओ, आपने जो आंदोलन किए थे हमारे ये में आए थे, उसका मुआवजा आप दिलाओ। जी मैं बात कर रहा हूं भजन मंडल, इनके पिता हैं स्वर्गीय बापी मंडल। ये रहने वाले हैं बेंगरिया, तलबरिया, बेंगरिया, धनबाद के रहने वाले हैं। आज मेरे साथ हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मसला है, थोड़ा सा हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले हम कहना चाहूंगा, कई बार मैं विश्लेषण कर चुका हूं, कई बार मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कहा हूं। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में गालियां के सिवा और कोई आशीर्वाद तो दिया नहीं है। हो सकता है वो ऐसे भक्त अनभक्त होंगे जो उनको आशीर्वाद के तौर पे गालियां ही नजर आई है। एक बार और गाली दीजिएगा, लेकिन इस बात को जरूर मेरा सुनिएगा कि जयराम महतो जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, जनता से दूर होते जा रहे हैं, अपने पुराने साथियों को छोड़ते जा रहे हैं। क्यों कह रहा हूं? ये सोचने की बात है, विचारने की बात है। आज मेरे साथ, मेरे बगल में है भजन मंडल जी, जो मैं निरसा की धरती में यही बेंगाबाद में हूँ। भजन, क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा हमें बताए तो ब्रीफ में। हम भजन मंडल, मेरे पिताजी बापी मंडल जो प्रदीप हाटको रतनपुरा में काम करते थे, उसी दौरान एक भट्टा से दूसरा भट्टा जाने के क्रम में उनका एक्सीडेंट हो गया था, उसी कारण उनका देहांत हो गया था। तभी हम डेड बॉडी को लेकर गेट पे रखे थे, धरना प्रदर्शन किए थे। तब जयराम महतो आश्वासन दिए थे कि आप गेट पे रखिए डेड बॉडी को, उसके बाद हम आते हैं। अच्छा, वो धरना प्रदर्शन में कितने लोग होंगे आंदोलन में? लगभग 200-250। 250। पूरा मामला हाईलाइट था? हाँ, पूरा मामला हाईलाइट था। फेसबुक, मतलब सोशल मीडिया में सब जगह है, सब जगह, सब जगह। नेता मंत्री तक बातें चल रही हाँ, थी। नेता मंत्री तक। मेरा जयराम वहाँ मुख्य मतलब आंदोलन का नेतृत्व जयराम महतो कर रहे थे। हाँ, जयराम महतो ही कर रहे थे। अच्छा, तो फिर क्या कुछ हुआ बैठक में, वहाँ आंदोलन के समझौता में हुआ था कि 7,75,000 दिया जाएगा। 1,75,000 नगद भुगतान किया गया था। 6 लाख बोला था कि 31 दिसंबर को देंगे, और 3 लाख बोला था 31 दिसंबर को देंगे, और 31 जनवरी 2024 को बोला था कि 3 लाख देंगे। अभी तक हमको राशि नहीं मिला है। नहीं मिला है। थोड़ा सा ये आप जो पेपर लिए हैं, ये समझौता नामा है ना? हाँ। एक बार मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा मामला आपको समझ में आ जाए। समझौता नामा लिखा हुआ है स्पष्ट। आज दिनांक 29/11/2023 को रतनपुर गोविंदपुर स्थित प्रदीप हार्डकोड, क्या है, हाईकोक भट्टा कनिये बापी मंडल की विगत 26/11/2023 को टोयोटा शोरूम बागसुमा के समीप सड़क हादसे में मौत को लेकर समझौता वार्ता हुई। इसमें झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री जयराम महतो एवं झामुमो नेता धरणीधर मंडल तथा ग्रामीण एवं प्रबंधन की ओर से श्री गोविंद अग्रवाल उपस्थित हुए। इसमें विभिन्न निर्णय
लिया गया। पहला, मृत बापी मंडल के परिवार को प्रबंधन द्वारा कुल 7,75,000 रुपये 7,75,000 का भुगतान मुआवजा तथा इलाज खर्च के रूप में किया जाएगा। दूसरी बात, उक्त राशि में 1,75,000 रुपये आज नगद भुगतान किया गया एवं शेष 6 लाख रुपये में आधी राशि 31 दिसंबर 2023 तथा शेष आधी राशि 31 जनवरी 2024 को मृतक की धर्म पत्नी को भुगतान किया जाएगा। सिग्नेचर है, यहाँ प्रबंधन लिखा हुआ है, साइन का पता नहीं, लेकिन गोविंद अग्रवाल है 29/11/2023 को, उसका नंबर भी यहाँ है। गवाह में धरणीधर मंडल, जयराम महतो और पूस महतो कुश कुमार महतो केंद्रीय सदस्य युवा मोर्चा और निर्मल महतो वगैरह वगैरह बहुत सारे साइन है इसमें। मामला तो आपको समझ में आ गया होगा कि 6.5 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे देना था, 7.5 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे दिलाना था। बहुत आंदोलन हुआ, बहुत सी बातें हुई और कहा भी गया कि हमने मृतक के परिवार को इतना आंदोलन करने के बाद मुआवजा दिलाने का काम किया। ये लोग इसी तरह से हमारे जल जंगल जमीन को लूटते हैं। ये बहुत सारी बात उसमें इंक्लूड थी भाषणों में। वो भाषण पुराना अगर आप देखिएगा जयराम महतो की आईडी में भी निकाल के, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी तक 1,75,000 के अलावा कुछ नहीं मिला है। हालांकि जो ईंट भट्ठे का जो मालिक है, क्या नाम है, सुनील सवरिया, उनसे बात हुई। वो बोले कि नहीं, गवर्नमेंट का नियम के अनुसार 2 लाख रुपए तक का देना है, हमने दे दिया है। वो 25,000 किधर किधर चला गया, 1,75,000 इनको मिला है। उसके बाद जो एक और प्रबंधक के तौर पे जो गोविंद अग्रवाल की साइन है, वो ईंट भट्ठा का कोई मालिक नहीं है, ना मुंशी है। मैंने उनसे बात किया कि ये कौन है, इनका नंबर भी है गोविंद अग्रवाल का, इनसे हमारी बात हुई तो ये बोले कि हम कोई नहीं है, ना मुंशी हैं, क्योंकि हमको 2 लाख रुपया देने के लिए भिजवाया गया था। जब वहां गए, भीड़ जब देखी गई, हमको नहीं कुछ समझ में आया तो हमको मजबूरन साइन करना पड़ा और साइन करके जान बचा के भागना ही मैं उचित समझा। तो कहने का मतलब है, ईंट भट्ठा के मालिक का यहाँ कोई सिग्नेचर ऑथेंटिक नहीं है, ना गोविंद मंडल उसका ऑफिशियली लिखित रूप से कोई कुछ है। तो ये बातें हैं, लेकिन जयराम महतो का सिग्नेचर इसमें है, बाकी उनके कई साथियों का सिग्नेचर है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा हो कि जयराम महतो ने ना जाने, एक यही नहीं, एक बोकारो का भी मामला है और भी जगह के मामला है। तस्वीरें मैं आपको दूंगा कि जयराम महतो जो मुआवजे की बात करते हैं, वो मुआवजा कब कितना पहुंच पाता है। अभी कुछ ही दिन पहले रांची में जो अंगद नायक है, जो छोटा टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, अब अंगद नायक को कई महीनों से 8,000 रुपये देने की बात हो रही थी, जो कई महीनों से नहीं मिला था। मामला एक ब्लॉग के द्वारा, एक मीडिया के द्वारा जब उठा, वो मीडिया के द्वारा जब आवाज उठा, तब उसको 48,000 जो होता है कुछ महीनों का, वो 50,000 त्वरित 3 दिन के अंदर उसको दिया गया है। लेकिन उस वक्त नहीं, जब मामला उठती है तब जयराम महतो को ध्यान में आता है। लेकिन इस तरह के धनबाद में भी कई मुआवजे हैं, लेकिन क्या जो मुआवजा गिनती हो रहा है करोड़ों में पहुंच गया, क्या पूरा उस परिवार को मिला है? और अगर नहीं मिला है तो उसके लिए क्या कुछ किया है, थोड़ा हम बात करते हैं। क्या इस बीच में फिर बात हुई जयराम से कि हमको मुआवजा नहीं दे रहे हैं ये लोग? 2 बार बात हुए थे, गए हुए थे 2 बार। हाँ। एक बार बोला कि मालिक बोला कि हम उससे भेंट करेंगे, तो बोला जयराम महतो बोला कि ठीक है, इससे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। तो उसके बाद कुछ बताया नहीं गया, तो फिर हम एक बार गए हुए थे। एक बार गए तो बोला कि बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बार बार तो मेरे पास भैया पैसा नहीं है जाने का, बार बार जा नहीं सकते हैं। अच्छा, आपके पास? मेरे पास। तो जयराम महतो से कितना बार संपर्क हुआ? जयराम महतो से 2 बार मुलाकात हुआ था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके पार्टी से मिलते रहते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता। आजकल करके दिन ब दिन पार हो जा रहा है, 7-8 महीना बीत चुका है। आज मेरा साथ देने वाला कोई है नहीं, हम अकेले भटकते भटकते यहाँ तक आए हैं। जयराम महतो के और भी जो करीबी साथी है, जो कुश महतो है, इखलाक अंसारी है, और भी उन लोग को जब बोलते हैं हम, तब बोलता है कि तुम अपना सोढ़ी समाज के पेड़ से लिख के दो, सोढ़ी समाज के पेड़ पे हमको लिख के दो, थाना में उसको जमा देना है, उसके बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो सोढ़ी समाज, तो सोढ़ी समाज के पास हम गए हुए थे, सोढ़ी समाज इसमें नहीं हुआ था, तो वो काहे देगा, बोल रहा है कि हम कैसे देंगे। जयराम महतो जब फैसला किया हुआ तो हम कैसे दे सकते हैं।
कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका जयराम। अब इसका तो सूरी समाज के लोग भी नहीं है, तो भाई इसका अब कौन होगा, थोड़ा सा अब बताइए, अब क्या करेंगे आप? अब हम तो यहाँ वहाँ जाके थक गए हैं, आप ही लोग से कुछ उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिएगा तो कुछ होगा। बाकी तो हम यहाँ वहाँ भटकते भटकते एसपी डीसी सब जगह पढ़ाई कितना किए हैं? पढ़ाई इंटर तक किए हैं। क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करते हैं। घर में थोड़ा मेहनत मजदूरी, हाँ, मेहनत मजदूरी थोड़ा सा होता है, थोड़ा घर बहुत हाँ थोड़ा बहुत चलता है। घर का खर्च वगैरह हाँ, थोड़ा बहुत चल जाता है उसी से। उसी से चला है। हाँ, उसी से पढ़ाई चल जाता है। कंटिन्यू है, छोड़ दी? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी है अभी। बताइए, इंटर करके पिता गुजरने के बाद ये पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ये हालात है, और घर में बड़े भाई कोई वगैरह? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, खाली मम्मी है बस। मम्मी है हाँ, बस। हाँ। तो लगता है, क्या लगता है, फोन उन फिर बात होती है जयराम से? जरा हमसे फोन वोन तो लगाते हैं लेकिन फोन रिसीव। और भी कोई नेता मंत्री? और भी नेता मंत्री से बात करते हैं लेकिन सब कोई जो है आजकल आजकल कर रहा है, बाकी तो कोई है नहीं अभी। एक ही आस जो पास था जयराम, तो सब कोई लेकिन वो भी जिसके पास हम जा रहे हैं वही बोल रहा है कि जयराम महतो जब फैसला किया है तो जयराम महतो को बोलिए। मतलब सब यही कह रहे हाँ, सब वही कह रहे हैं। हैं। नेता लोग भी, हाँ, जो भी तमाम लोग हाँ, और सब भी सब कोई बोल रहा है। जब भाई हम गए नहीं थे तो हम कैसे करेंगे ये वाला। जयराम महतो आया था, मेरा सिग्नेचर रहता तो हम कुछ कर पाते थे, लेकिन अब जयराम महतो का सिग्नेचर है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। ले, ये तो हो गया फिर कि, ढाक की तीन पात वाली बात। क्या करेंगे भैया, जयराम महतो जब साथ नहीं दे रहे हैं तो दूसरा कोई कैसे देगा। जयराम मातो साथ नहीं दे रहे हैं, दूसरा कोई कैसे देगा? लेकिन देखिए, तस्वीरें बहुत आप देख पा रहे होंगे, अभी और भी पुराने साथियों की तस्वीर और जयराम मातो की बात भाषा में जो पुराने साथियों के बारे में निकल रहा है, जो खुल के एकदम भर भर के आ रहा है, वो भी आप देखे होंगे, और अंगद नायक के विषय में भी आप देखे होंगे, और भी तस्वीरें आप धीरे धीरे आपको मिल ही जाएगा। लेकिन सच्चाई तो मेरा काम है दिखाना, कि आपने जितना वादे किए हैं, जितने लोगों को प्रोटेस्ट करके मुआवजा दिलवाए हैं, उनमें से कितने लोगों को कितना % मुआवजा मिला है, थोड़ा वो भी जनता को जानना जरूरी है। और आप तमाम लोग इस चीज को देखिए, समझिए। हालांकि भले ही आप हमें कमेंट सेक्शन में गाली दीजिए दीजिए, वो भी आशीर्वाद आपका प्राप्त हो, वो भी हमारे लिए बहुत खूब है। वीडियो अच्छा लगे तो दबा के शेयर भी करिए, पता चले कि जयराम जो है क्या कुछ कर रहे हैं, अपनी वायदों से कहाँ हैं, अस्थिर हैं। बाकी विशेष चीजें और भी बताऊंगा, और भी तस्वीरें दिखाऊंगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहर।